इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर एडमिशन के बाद इग्नू में आपका गैप ईयर हो जाता है या कोई आपका एग्जामिनेशन या पेपर छूट जाता है तो उस सिनेरियो में क्या कुछ रहने वाला है, किन किन बच्चों को दोबारा एडमिशन लेना पड़ता है, या आपका गैप ईयर हो जाने के बाद क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसकी वजह से हमने जहां से छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू कर पाए। कुल मिला के हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपका गैप ईयर हो जाता है या पेपर छूट जाता है तो क्या क्या प्रोसेस आपके रहने वाले हैं जिनको लेकर के आप अपने ईयर्स को बचा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो को देखने वाले दो ही तरीके के स्टूडेंट हैं, जो इग्नू से ओडीएल मोड से या तो कोई यूजी कोर्स को परस्यू कर रहे हैं या पीजी कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब आपको समझना यह है, जब आप लोग किसी भी कोर्स को चूज करते हैं ना, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर और किसी भी मोड के अंदर, चाहे आप लोग ऑनलाइन मोड की बात कर लीजिए, आप लोग ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग रेगुलर की बात कर लीजिए, तो आपका प्रोग्राम डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के ऊपर। और कोई भी कोर्स जिसमें आप लोग एडमिशन लेते हैं वहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आती है। पहला होता है आपका कोर्स ड्यूरेशन, करीब करीब हर बच्चे को कोर्स ड्यूरेशन का पता होता है, और उसी के साथ हर एक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में मेंशन होता है कोर्स वैलिडिटी। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये वही शब्द है जो डिफाइन करेगा अगर आपका गैप ईयर हो जाता है या आपका कोई पेपर छूट जाता है स्पेसिफिकली इग्नू के अंदर, तो आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसका कितना टाइम पीरियड रहने वाला है। जैसे आप फर्स्ट से 12th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो हर एक आपका जो साल है 1 साल का रहता है, हर एक क्लास जिसको बोलते हो, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 11 12 हर एक का ड्यूरेशन 1 साल का रहता है। ऐसे ही यूजी कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का रहता है। आप सभी को पता है, अगर आप लोग बीए करते हैं तो 3 साल का ड्यूरेशन रहता है, अगर आप लोग बीएससी करते हैं तो 3 साल का ड्यूरेशन रहता है, अगर आप लोग बीकॉम करते हैं तो आपका 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ, ऑनर्स के साथ अगर आप लोग करते हैं तो 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। रिसेंटली कुछ ऐसे कोर्सेज भी है जहां पे ड्यूरेशन को बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ड्यूरेशन का मतलब कितने साल कंपलसरी है आपको पढ़ना, कितने साल कंपलसरी है आपको एग्जामिनेशन देना, दिस इज कॉल्ड द ड्यूरेशन। तो जितने भी यूजी के कोर्सेज है माय डियर फ्रेंड्स, उनमें ड्यूरेशन काम करता है। ड्यूरेशन मतलब 3 साल का ड्यूरेशन रहता है मोस्टली जो कोर्सेज रहते हैं। और बात करूं अगर पीजी की, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जितने भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप लोग करते हैं उसके अंदर ड्यूरेशन आपको 2 साल का मिलता है। अब बात करते हैं गैप ईयर। गैप ईयर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमने बात की है कोर्स ड्यूरेशन की। कोर्स ड्यूरेशन के अंदर मैंने क्या समझाया आपको कि कितने साल में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। कोर्स ड्यूरेशन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो यूजी कोर्सेज के अंदर आपका 3 साल का प्रोग्राम होता है और पीजी कोर्सेज के अंदर आपका 2 साल का प्रोग्राम होता है। यानी कि किसी भी बच्चे ने, मान लीजिए बीएससी में आपका एडमिशन लिया है, मैं कंसीडर करके चलता हूं 2025 में, और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 3 साल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2028 में मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। दिस इज कॉल्ड द ड्यूरेशन। इसको आप लोग क्या बोलते हो, कोर्स ड्यूरेशन बोलते हो। अब वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपको एक्स्ट्रा कितने साल दिए जाते हैं जिनका यूज करके अगर आपका गैप ईयर हो जाता है तो आप अपने पेपर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कोर्स वैलिडिटी की, तो यहाँ पे यूजी कोर्सेज के लिए 5 साल की कोर्स वैलिडिटी दी गई है और पीजी कोर्सेज के लिए 4 साल की कोर्स वैलिडिटी दी गई है। यानी कि जो आपका अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसको आप लोगों को 3 साल में कंप्लीट करना था, वो आप लोग 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जहां पे रेगुलर अगर आप लोग ट्रेंड देखेंगे, 25 में एडमिशन लिया, आपका 28 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 साल आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आप लोग 2030 तक आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि 25 में एडमिशन लिया है तो आपके पास मैक्सिमम टाइम 2030 तक का है। अब उसमें गैप ईयर हुआ हो, पेपर छूटा हो, सभी कंडीशन आ गई है, लेकिन 30 के बाद आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। अगर 30 से ज्यादा आप लोग लेट होते हैं, यानी कि 5 साल से ज्यादा आपको टाइम लगता है, तो आपको नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे अगर आप लोग पीजी कोर्सेज की बात करते हैं, अगर आपने 2025 में एडमिशन लिया तो कायदे से 2027 में आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 साल और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 2029 तक का टाइम है। अगर आपका गैप ईयर हो जाता है तो आप लोग पेपर दे सकते हैं, जो भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्लियर, आप लोग 29 तक कंप्लीट
कंप्लीट कर लीजिएगा, 4 साल की वैलिडिटी है, उसके बाद आपका कोर्स इनवैलिड हो जाएगा, आपको नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो मेजर डाउट था कि सर हमारा गैप ईयर हो जाता है, पेपर छूट जाता है, उस केस में क्या रहेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है इग्नू के अंदर, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इग्नू के अंदर मान लीजिए मेरा जनवरी सेशन का एडमिशन है, या मैं मान लेता हूं मेरा जुलाई सेशन का एडमिशन है, क्लियर है, जुलाई 2025 का एडमिशन है, मेरे एनुअली एग्जामिनेशन होंगे जून 2026 में, क्लियर, जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2026 में, लेकिन किसी भी XYZ रीजन की वजह से सॉरी किसी भी XYZ रीजन की वजह से मैं अगर जून में पेपर नहीं दे पाता हूं तो मैं अपने दिसंबर 2026 में पेपर दे सकता हूं, या अगली साल अगर आप लोग बात करते हैं जून 2027 में मैं अपने फर्स्ट ईयर के पेपर भी दे सकता हूं और अपने सेकंड ईयर के पेपर भी दे सकता हूं। ये फैसिलिटी आपको केवल इग्नू के अंदर दी जाती है, यानी कि अगर आपका पेपर छूट जाता है तो आप अगले नेक्स्ट टाइम जब भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बैठ सकते हैं, और या फिर आप 2 साल या 3 साल के इकट्ठे पेपर भी दे सकते हैं, ऐसा प्रावधान इग्नू के अंदर होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर आपका गैप ईयर हो जाए इग्नू के अंदर या कोई पेपर छूट जाए तो उस केस में क्या कुछ सिनेरियो रहने वाला है, और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोर्स वैलिडिटी और कोर्स ड्यूरेशन के बीच में सारी चीजें घूमती हैं और आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि एग्जैक्टली क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप जो सवाल लेके आए थे उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लकी प्लानिंग।